Good morning, students. Today I will start my next topic from chapter Introduction to Accounting. The topic is bookkeeping. In previous lecture I was explained various advantages and disadvantages about accounting. In this lecture I will explain the term bookkeeping. So what is bookkeeping? Bookkeeping is a part of accounting, being a process of recording of financial transaction and events in the books of account. Bookkeeping is a part of. Bookkeeping के जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, बुक प्लस कीपिंग मीन्स बुक्स को संभाल के रखना. तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग. जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. बट बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग भी एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है, बट बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. लेकिन जो बुक कीपिंग होती है उसमें हम सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस की रिकॉर्डिंग वाले स्टेप को ही इंक्लूड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो आपके बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट्स वाई वी कॉल इट बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जैसे कि आप अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, उसी तरह आपकी बुक कीपिंग भी एक अकाउंटिंग का पार्ट है, जस्ट लाइक अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप पुराने टाइम में जो बिजनेसमैन होते थे, वो उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि हमें अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है. वो बहुत पुराने टाइम से जो पुराने बिजनेस चलते थे उन लोगों को कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी अकाउंटिंग से रिलेटेड. तो वो जिस चीज़ से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे, जिस मेथड से वो अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे, उसको क्या बोला जाता था? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग में भी क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है. वहाँ तक की प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होती है? बुक कीपिंग. पुराने टाइम में भी यही होता था कि अगर कोई लेन देन किसी पर्सन के साथ, किसी सेलर या परचेज़र के साथ किया जाता था, तो उसके नाम, उसकी ट्रांजेक्शन जिस भी डेट को होती थी या जिस भी नाम से होती थी, हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते थे. इसलिए बुक कीपिंग को भी जस्ट वी से दैट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है जिसमें हम अपनी बुक्स को कीप करके रखते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं, उन्हें एनालाइज नहीं किया जाता है. मीन्स बुक अकाउंटिंग में आप एनालाइज भी करते हो, मीज़र भी करते हो, लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा कुछ एनालाइज नहीं, समराइज नहीं किया जाता है. यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है. 10. बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इसलिए ये बोला जाता है कि बुक कीपिंग में ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन या स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ये भी हमने आपको अकाउंटिंग में पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. तो बुक कीपिंग भी इस स्टेप को इन्वॉल्व करती है, जस्ट लाइक अकाउंटिंग. देन सेकेंड इज मीजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. हमने आइडेंटिफाई कर दिया ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, उसके बाद उन्हें मीज़र करना है कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट में वो ट्रांजेक्शन हो रही है. देन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स. उसके बाद मीज़र करने के बाद ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड लास्ट स्टेप इज क्लासीफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन. हमने आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, देन आइडेंटिफाई किया, मीज़र किया, रिकॉर्ड किया, देन लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा? क्लासीफाई करना. कि किसी पर्सन से हमने अगर कोई चीज़ परचेज़ करी है, सामान परचेज़ किया है, तो अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो हमने उसको इन 2 स्टेप्स से पूरा कर लिया. देन उसको रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में. रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई का मीनिंग क्या है? पर्टिकुलर पर्सन को हम अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई कर देंगे कि राम से इतना परचेज़ किया गया, श्याम से इतना किया. तो क्लासीफिकेशन मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण करना नेम के अकॉर्डिंग या उनके नेचर के अकॉर्डिंग. तो बुक कीपिंग में भी वही सेम चीज़ होती है, जस्ट लाइक अकाउंटिंग. बट बुक कीपिंग नॉट इन्वॉल्व एनी एनालाइजेशन ऑफ
अकाउंट्स मीन्स बुक कीपिंग में हमें कोई एनालाइज वाले प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करते, ना ही कम्युनिकेट करते हैं हम यूज़र्स के साथ और ना ही एनालाइज करते हैं। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन तक के स्टेप को ही किस में की इन्वॉल्व किया जाता है, बुक कीपिंग। इसलिए इसको कहा गया है बुक कीपिंग जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसलिए इसको एक पार्ट बोला गया है कि एक अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके क्लासीफाई करते हैं, यहाँ तक की प्रोसेस आती है। लेकिन एनालाइज और कम्युनिकेट करने की जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग इन्वॉल्व नहीं करती है। देन नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो दोनों ही एक दूसरे से हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होल्ड बुक कीपिंग बट बुक कीपिंग नॉट होल्ड अकाउंटिंग। फर्स्ट डिफरेंस है स्कोप। स्कोप आप बोल सकते हो, एरिया बोल सकते हो। बुक कीपिंग का जो एरिया है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन तक की प्रोसेस को ही इन्वॉल्व करता है। बुक कीपिंग कंसर्न विद बुक कीपिंग में वही ट्रांजेक्शन कंसर्न विद ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, देन आफ्टर दैट वी हैव टू क्लासीफाई दैट ट्रांजेक्शंस। लेकिन जो आपकी अकाउंटिंग है वो किस चीज़ से कंसर्न होती है, हम उसमें क्या करते हैं, समराइज भी करते हैं और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी करते हैं। तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड उन्हें समराइज करना, देन इंटरप्रेट दैम एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट। उसके बाद उनको इंटरप्रेट करना, उन्हें लागू करना ताकि वो ईजिली, इंटरप्रेट का मीनिंग होता है कि इस फॉर्म में उसे शो करना ताकि उसके यूज़र्स उसे ईजिली समझ सके, या फिर बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने रिजल्ट को शो करना ताकि यूज़र्स उनसे आसानी से समझ सके, और लास्ट में उसे कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग में हम बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल लेवल का है और जो अकाउंटिंग का है वो लार्ज लेवल का है, या फिर स्कोप वाइड है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग को इन्वॉल्व करते हैं लेकिन बुक कीपिंग में अकाउंटिंग को इन्वॉल्व नहीं करते। सेकेंड स्टेज इज प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग को क्या बोला गया है, प्राइमरी स्टेज, क्योंकि इसमें कौन से स्टेप्स आते हैं, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। लेकिन जो आपकी सेकेंड क्लासीफाइंग के बाद की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, आपकी अकाउंटिंग में। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, सेकेंडरी स्टेज, और इसको क्या बोला गया है, प्राइमरी स्टेज। देन थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिस्टमैटिक, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको रिकॉर्ड करना, में मेंटेन करना, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। लेकिन हमें क्या रिजल्ट निकालना है या किस यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है, इससे इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, जो भी काम किए गए हैं उनसे रिजल्ट निकालना। एंड फाइनेंशियल पोजीशंस मीन्स जो भी आप बोल सकते हो जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी क्लासिफिकेशन हुई है, उन सभी क्लासिफिकेशन को एनालाइज करके उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है, और उस फाइनेंशियल पोजीशन से ही हम यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड तक के ही, रिकॉर्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसको क्या करना होता है, इसे अपने रिजल्ट को या अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करना होता है अपने यूज़र्स के साथ, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नेचर ऑफ जॉब। जो आपका अकाउंटिंग होता है, सॉरी बुक कीपिंग होता है, वो रूटीन इन नेचर मीन्स इसका जो किस टाइप की जॉब होती है, मीन्स रूटीन इन, नॉर्मली कोई भी कर सकता है, रूटीन इन नेचर हम नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल मीन्स बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, रिजल्ट निकालना पड़ता है, हर एक कोई उसे नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, MBA जो आपको कोर्स आ रहे हैं उसमें पर्टिकुलर, या CA है उसमें पर्टिकुलर अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा उससे रिलेटेड सारी नॉलेज दी जाती है। इस वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं लोग। तो हर एक पर्सन CA वाले वर्क को नहीं कर सकता, वो कौन कर सकता है, जो उसको इसकी नॉलेज, इसलिए इसको बोला गया कि अकाउंटिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, अकाउंटिंग एनालाइज। लेकिन जो आपका बुक कीपिंग है नॉर्मली जिसको अकाउंट्स की इतनी नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है, तो रूटीन इन नेचर। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। तो जो आपका बुक कीपिंग होता है वो कौन परफॉर्म करता है, जूनियर स्टाफ
जूनियर स्टाफ इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ के थ्रू ही परफॉर्म की, क्योंकि इसमें एनालाइज किया जाता है, रिजल्ट निकाले जाते हैं, पोजीशन निकाली जाती है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो सब कौन करता है? सीनियर स्टाफ। देन नेक्स्ट है आपका स्किल। ये आप बोल सकते हो ये बेसिस हैं, इनके बेसिस पे ही हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को। स्किल्स, जो आपका बुक कीपिंग है डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए कोई आपको स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पर्सन उसे अच्छे ईजिली बना सकता है, बुक कीपिंग कर सकता है। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। लेकिन जो आपका अकाउंटिंग है इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, जो भी नॉलेज होती है, जो भी स्किल होते हैं, उसके लिए एक पर्सन में एबिलिटी होनी चाहिए उसे एनालाइज करने की। इस वजह से ज़्यादा अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो सीए जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या फिर कोई फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, उन सब के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा नहीं है, इसमें कोई स्पेशल स्किल्स ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।